नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत। प्रश्नावली 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। यदि आपने कॉपी पेन लेकर नहीं स्टार्ट किया हो तो कॉपी पेन लेकर स्टार्ट कर दो लिखना। बात करते हैं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त है। उनकी त्रिज्या दे रखी है आपको, बड़े वाले की 5 सेंटीमीटर और एक छोटा वाला 3 सेंटीमीटर के दो वृत्त दे रखी है जिनकी त्रिज्या आपको बता रखी है। दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि दोनों दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी, दोनों केंद्रों के बीच यानी कि फर्स्ट वाले और दूसरे वाले दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये आपके सामने चित्र दिख रहा है, इसमें एक छोटा वाला वृत्त दिख रहा है। इस छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, यानी कि ये केंद्र बिंदु से ये इसकी त्रिज्या अपन 3 सेंटीमीटर। ये बड़ा वाला वृत्त, इसकी त्रिज्या ये 5 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? ध्यान से आराम से समझते थे चीज को। इसकी त्रिज्या ये 3 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या ये 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपके क्लियर हो गया। ये दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि एक बिंदु यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है और एक बिंदु ये यहाँ पर, ये दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं। और उनके केंद्रों के बीच की दूरी, उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। यानी कि इसका केंद्र ये और इसका केंद्र ये, और इन दोनों की यानी कि सी और डी, ये आपकी रहने वाली है 4 सेंटीमीटर की। कितने सेंटीमीटर की? 4 सेंटीमीटर की। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। जो उभयनिष्ठ है यानी कि ये इसकी जीवा है, ये दोनों की उभयनिष्ठ जीवा है और आपको इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो एक एक चीज को आप बारीकी से क्लियर करते जाइए। इसके लिए आपको सबसे पहले एक लाइन लिखनी पड़ेगी। आंसर स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ से, और यहाँ से आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि हम जानते हैं कि जो केंद्र है, वह उभयनिष्ठ जीवा, आपकी उभयनिष्ठ जीवा है ना, यानी उभयनिष्ठ का मतलब दोनों की जीवा, यानी छोटे वाले की जीवा भी यही है और बड़े वाले की जीवा भी यही है। उभयनिष्ठ जीवा पर लंब समद्विभाजित करते हैं। इसको आप समझना एक बार, लंब समद्विभाजित कैसे करते हैं अपन चित्र में मैं आपको क्लियर करता हूँ। लंब समद्विभाजित कैसे करते हैं? जैसे सी और डी दोनों केंद्रों के मध्य उभयनिष्ठ, जो ये आ रहा ना, ये जो केंद्र उभयनिष्ठ पर लंब समद्विभाजित कर रहा है, ये जो लाइन आ रही है, इसको क्या कर रहा है? दो भागों में बांट रहा है, यानी कि ए ओ बराबर बी ओ। इससे अपन को क्या मिलेगा? अतः ए ओ बराबर बी ओ, यानी कि जितनी ए ओ है उतनी क्या हो जाएगा? बी ओ हो जाएगा। और जब लंब समद्विभाजित कर रहा है तो एंगल कितना बनेगा वो बताओ आप फटाफट। एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, ये वाला एंगल ए ओ डी, दोनों कितने कितने के बनेंगे? दोनों पहले तो रहेंगे दोनों बराबर, और दोनों कितने कितने के रहेंगे? दोनों रहेंगे आपके 90 डिग्री के। लंब बन रहा है तो 90 डिग्री का रहना स्वाभाविक सी बात। यहाँ तक आपको समझ में आया नहीं है? इसको क्लियर कर लीजिए। अब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपको ज्ञात क्या करना है। आपको यहाँ से ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है। सीधे क्या करना है? ए बी की लंबाई निकालनी है आपको। इसमें लिखना नहीं है आपको, डायरेक्ट आप यही ध्यान रखना, आपको ए बी कितनी लंबाई है ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ, आपको ये निकालना है। तो इसके लिए अब यहाँ पर अपन दो त्रिभुज लेंगे। कितने त्रिभुज लेंगे? दो त्रिभुज। पहला त्रिभुज अपन एक लेंगे ए ओ सी, दूसरा त्रिभुज लेंगे अपन ए ओ डी। दो त्रिभुज लेने वाले। अब मेरी बात सुनना, इसमें इसका आधार कितना है ये ध्यान रखेंगे। तो मेरी बात सुनो, इसका दोनों का आधार जोड़ू मैं तो दोनों का आधार कितना है? 4 सेंटीमीटर। कितना है? 4 सेंटीमीटर। और इस वाले को ए ओ सी वाले में जो आधार है ओ सी, क्या इस ओ सी को मैं अक्ष मान लूं? ओ सी को मैं कितना मानूं? अक्ष। तो ओडी कितना होगा आपका? ओडी हो जाएगा आपका 4 में से अक्ष माइनस कर दोगे तो ये ओडी हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आएगा? इस चीज को समझिएगा। ये जो दोनों त्रिभुज है ए ओ सी ए ओ डी, दोनों का आधार की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि सी डी की लंबाई 4 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। मुझे केवल ओ सी चाहिए, तो ओ सी मैंने माना अक्ष है, तो ओडी कितनी हो जाएगी? 4 माइनस अक्ष हो जाएगा। क्या क्लियर है? क्या इसको आप पहले क्लियर कीजिए। इसके बाद अपन पहला त्रिभुज लेते हैं। दोनों त्रिभुज को चित्र की सहायता से एक बार यहाँ क्लियर कर लीजिए आप। एक त्रिभुज आपका ये बनने वाला है और दूसरा त्रिभुज आपका ये बनने वाला है।
इस वाले त्रिभुज का नाम अपन ए ओ सी रखने वाले, इस वाले त्रिभुज का नाम ए ओ डी रखने वाले। दोनों त्रिभुज आपको ये समझा रहा हूं मैं, क्लियर। लो पहले वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ सी में, त्रिभुज ए ओ सी में इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं। इस वाले त्रिभुज में आपको क्या याद करना है, इसका आपको लंब निकालना है। लंब निकालना है तो लंब का सूत्र लगो आप, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। याद है क्या सबको, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आपका लंब क्या है, क्या इस त्रिभुज में लंब ए ओ है क्या, तो आप लिखोगे ए ओ स्क्वायर बराबर कर्ण क्या आपका, कर्ण बताओ इसमें, कर्ण 3, तो 3 स्क्वायर माइनस आधार कितना है आपका, आधार कितना आया था, आधार आपने एक्स लिया था ना, तो आप इसमें क्या लिखोगे, एक्स, एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, सोल्व करो आगे। ए ओ स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना है 9 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर। यह आपकी पहली समीकरण आपके यहाँ हो गई है। ए ओ स्क्वायर बराबर कितना हो गया 9 माइनस एक्स स्क्वायर, आपके यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आप दूसरे त्रिभुज में चलोगे। आपका दूसरा त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज, यहाँ जगह कम पड़ेगी, अपन यहाँ ले लेते हैं, इन दोनों को मिटा रहा हूँ मैं। यहाँ अपन लेते हैं त्रिभुज ए ओ डी में, त्रिभुज ए ओ डी में मैंने ले लिया। ए ओ डी में बताओ, मेरी बात सुनो, वैसा का वैसे फॉर्मूला लगाना है इसमें भी, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधा स्क्वायर। समझ में आया, लंब कितना है इसमें, लंब इसमें भी क्या आएगा आपके ए ओ स्क्वायर, कर्ण कितना है इसमें 5, कर्ण दिख रहा है इसमें, इस वाले में 5 कर्ण, इसमें 3 इसमें था, तो 5 का क्या करोगे स्क्वायर माइनस आधार, आधार इसमें कितना लिया था 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स का क्या करोगे स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो, ए ओ स्क्वायर का तो ए ओ स्क्वायर, 5 स्क्वायर का क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस का माइनस। अब इस वाले को सोल्व करना है, जब आपको मैं बोलूँ ए माइनस बी का स्क्वायर को सोल्व करना होता है, तब आप क्या करते हो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस परिमेय से आप इसको सोल्व करते हो नहीं करते हो, ये देखो आप इसको क्लियर करो, इस हिसाब से इसको अपन को क्लियर करना है। क्या समझ में आ रहा है क्या, आप पहले इस हिसाब से आपको ये क्लियर करना होगा। इसके लिए आपको क्लियर करने के लिए ए का स्क्वायर करना है, तो ए आपका क्या है ये देखो, आप ए 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर 2 का 2, ए कितना आपका 4, बी कितना है आपका, बी कितना आपका एक्स, ये आपने ले लिया एक्स, 4 और एक्स हो गया गुणा। अब आपको क्या करना है वापस प्लस, बी कितना आपका एक्स, और एक्स का क्या कर दोगे स्क्वायर, ये कोष्टक में क्लियर। इसके बाद वापस आ जाओ आप आगे, बराबर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 दूना 8, 8 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है क्या, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर वाले क्या हो जाएंगे, अंदर वालों का जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा। तो 25 का 25 माइनस का तो माइनस, 16 का 16, 16 माइनस के हो जाएंगे वैसे भी, 8 किसका है माइनस का तो किसका हो जाएगा प्लस 8 एक्स माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये कैसे हुआ, तो मैं ये बता रहा हूँ कि ब्रैकेट के बाहर जब माइनस होता है तो अंदर वालों का चिन्ह क्या होता है चेंज हो जाता है। तो 16 का हो गया माइनस 16, 8 माइनस का प्लस का हो गया, एक्स स्क्वायर में प्लस का था तो माइनस का हो गया। ये आपका किसका आंसर आया ए ओ स्क्वायर का। मेरी बात सुनो, आपके ए ओ स्क्वायर पहले वाले त्रिभुज में ये आया था और दूसरे वाले त्रिभुज में आपके ये आया था, ये आपकी सेकंड समीकरण। क्या क्लियर है यहाँ तक, दोनों समीकरण आपको यहाँ तक समझ में आई क्या, दोनों समीकरण क्लियर है क्या। पहली समीकरण आपकी आई 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी ए ओ स्क्वायर आया था। दूसरी समीकरण आई आपके 25 माइनस 16 प्लस 8 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों भी समीकरण आपकी यहाँ तक हो गई। अब आपको यहाँ क्या करना है, ये चीज़ मेरी बात सुनिए यहाँ पर, इस 25 में से 16 को घटाने के बाद आप सेकंड समीकरण लिखना है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, 25 में से 16 गए तो कितना बचेगा फटाफट बताइए 9,
9 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर। यह आपकी दूसरी समीकरण, इसको मैंने छोटा कर दिया। अब अपन बात करेंगे समीकरण यहाँ तक, यह आपकी पहली समीकरण ये यहाँ तक। इसके बाद आपको सेकंड समीकरण यहाँ से उतारना है, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। इसके बाद अपन बात करते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। दोनों समीकरण की अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। फर्स्ट समीकरण आपके आई थी और सेकंड समीकरण आई थी, दोनों को साथ लो। 9 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर किसके? 9 माइनस एक्स स्क्वायर के। मैंने सेकंड समीकरण ये ली थी और फर्स्ट समीकरण ये, इन दोनों को बराबर कर दिया। क्या दोनों ए स्क्वायर का आंसर आया था क्या? इस ए स्क्वायर दोनों में आ रहा था ना, इसका मैंने ये आंसर निकाला है। यहाँ तक क्लियर है क्या? इसको अपन अब यहाँ पे सोल्व करते हैं। सोल्व करने से पहले इधर देखो, 8x इधर का इधर बराबर, ये प्लस का 9 उधर गया तो माइनस का 9 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस का तो इधर किसका आ जाएगा? प्लस का आ जाएगा। इस ये प्लस का 9 का 9, ये माइनस का एक्स स्क्वायर का माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 9 इधर से इधर आया, बराबर के इधर गया तो माइनस का हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर इधर से इधर आया प्लस का हो गया, ये प्लस का 9 माइनस का एक्स स्क्वायर। क्या प्लस के 9 में से माइनस का 9 कट जाएंगे? क्या कट जाएंगे भैया? एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कटेगा, क्या कट गए। आपके पास क्या बचा? एक्स बराबर 0/8। तो एक्स बराबर क्या आएगा आपके? एक्स बराबर आएगा 0। यहाँ पे आपको एक्स बराबर क्या आया? 0। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आगे अपन अगले पेपर पे करते हैं। आपके x बराबर क्या आया? 0 आया था। x बराबर क्या आया था? 0। इस x बराबर 0 को अपन समीकरण 1 में रखेंगे। थोड़ा सा स्पीड में समझदार तरीके से समझेगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें रखेंगे? समीकरण 1 में। आपके समीकरण 1 क्या आई थी? आपकी समीकरण 1 थी ए ओ का स्क्वायर बराबर 9 माइनस एक्स स्क्वायर थी, तो एक्स की जगह अपन क्या रखेंगे? 0 का स्क्वायर। तो देखो ए ओ स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर तो 0, 9 में से 0 गया तो 9 का 9 आएगा। ये ए ओ स्क्वायर बराबर 9, तो ए ओ बराबर इसका स्क्वायर लग रहा तो क्या इसके 9 के रूट लग जाएगा? क्या ये रूट में आ गया 9, तो ए ओ बराबर 3। ए ओ बराबर क्या है? 3। आपने एक लाइन पढ़ी थी ए ओ बराबर 3 सेंटीमीटर, आपने पढ़ा था ए ओ बराबर बी ओ। ए ओ बराबर बी ओ, जब ए ओ आपका 3 सेंटीमीटर है तो बी ओ भी कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। जब आपका ए ओ 3 सेंटीमीटर कितना है? 3 सेंटीमीटर। बी ओ भी आपका कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो क्या आपके ए बी पूरी बन जाएगी क्या? तो इसके बाद आप लिखोगे ए बी बराबर ए ओ प्लस बी ओ। ये कैसे? क्योंकि आपने बताया था ए ओ बराबर है बी ओ के, ठीक है। तो ए बी बराबर ए ओ प्लस बी ओ। आपको ए बी निकालना है तो ए ओ आपके 3 सेंटीमीटर और बी ओ भी आपके 3 सेंटीमीटर, तो आपका ए बी हो जाएगा ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर। और आपको क्वेश्चन में यही पूछा था, तो ये आपका ए और बी कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। इसी के साथ आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन का अपना एक लेवल है, तो आप अपनी पढ़ाई को सही तरीके से कीजिए। इस वीडियो को 1 से 2 बार देखकर जहाँ समझ में नहीं है वहाँ से रिपीट करके देखिए और सही तरीके से समझते चलिए। क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं, वृत्त की कौन सी 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करती है। एक ही वृत्त है, जैसे कोई ये वृत्त है और उसकी एक जीवा आपने ये खींची और दूसरी जीवा आपने इधर से ये खींची। जब आपने 2 जीवा खींची तो दोनों जीवा क्या कर रही? प्रतिच्छेद कर रही, क्या कर रही? काट रही है एक दूसरे को। यहाँ पे काट रही है ना, काट रही है। सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है, यानी कि ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर है। यानी मैं इसे ए बी और इसे सी और डी नाम दूं और यहाँ पे मैं पी पॉइंट रखूं। तो जो ए बी बराबर सी डी ये तो अपन को पता है, लेकिन जो ए पी है ना, ए से लेके पी तक, ये सी और पी बराबर होना चाहिए। ए पी और सी पी, ए पी और सी पी क्या होना चाहिए? बराबर। और डी पी और बी पी ये दोनों क्या होना चाहिए? बराबर। समझ में आया क्या? तो इसके लिए अपन एक चित्र पूरा बना रखा है, इसको आप कंप्लीट तरीके से समझिए। यानी कि इसको आप आगे देखिए।
ये चित्र मैंने बनाया, एक जीवा ए और बी ली मैंने, दूसरी जीवा डी और सी ली, और दोनों क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो आपको क्या सिद्ध करना है कि खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है, यानी कि आपको ये बताना है कि जो ये है ना, ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर है। मेन चीज आपको ये सिद्ध करनी है। दूसरा ये कह रहा है कि इस वाले भाग ए पी से सी पी के बराबर, ये वाला भाग बराबर करना है, ये वाला भाग बराबर करना है। मुख्य उद्देश्य इन दोनों भागों को आपको बराबर करना है। तो अपन बताते हैं यहाँ से कि मैंने आपको पहले दे क्या रखा है, सिद्ध क्या करना है, उसके बाद आपको उपपत्ति करनी है। तो सबसे पहले सिद्ध क्या करना है, जो अपन लिख लेते हैं डायरेक्ट, सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है आपको? आपको सिद्ध करना है कि एपी एपी को बराबर करना है सीपी के। एपी को किसके बराबर करना है? सीपी के। तो एपी बराबर सीपी, ठीक है। और दूसरा वाला भाग कौन सा इसका? एपी, यानी इसका आगे वाला भाग कौन सा? ये बीपी। बीपी को बराबर करना है आपको डीपी के। ये चीजें आपको सिद्ध करनी। दे क्या रखा है आपको? दो जीवा दे रखी और दोनों जीवा बराबर है, ठीक है। बात करता हूँ, कुछ रचना करनी पड़ेगी आपको। जो आगे मैंने ये बना रखा है, ये रचना में अपन समझते हैं इसको। रचना के अंतर्गत आप देखिए, जो आपकी भुजा है, ए बी आपकी जो जीवा है, और डी सी जो जीवा है, इन पर अपन लंब निकालेंगे। तो पहला लंब अपने लिया ओ अम, मैंने पहला लंब बनाया ओ अम, जो लंब है भुजा ए बी पर। दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला लंब मैंने बनाया ओ अन, लंब है डी सी पर। ओ अन लंब बनाया मैंने सी डी पर, डी सी या सी डी। तथा तथा जो ये पी बिंदु था, इसको मैंने किससे मिलाया? ओ से। तो ओपी को मिलाया, ओ आपका केंद्र बिंदु, इनको दोनों को क्या किया आपने? मिलाया। ये आपकी हो गया रचना। सिद्ध करना रचना के बाद अपन स्टार्ट करते हैं उपपत्ति। बात करें उपपत्ति की, तो इसके अंतर्गत आपको दो त्रिभुज मिल गए। यहाँ पे दो त्रिभुज कौन कौन से? ओ एम पी, एक ये वाला त्रिभुज, एक ओ एन पी, एक ये वाला त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुज को अपन करते हैं यहाँ पे सर्वांग सम। तो पहले स्टार्ट कीजिए, त्रिभुज ओ एम पी व त्रिभुज ओ एन पी में, दोनों त्रिभुज की बात करें तो दोनों त्रिभुज में पहला तो एंगल ओ एम पी, जब ये लंब है तो क्या ये 90 डिग्री का होगा? क्या बिल्कुल होगा। तो आप लिखोगे एंगल ओ एम पी बराबर हो जाएगा एंगल ओ एन पी के। कैसे? अपन ने रचना की है तो रचना से, कोण अपन ने बनाए ना, ठीक। क्या इन दोनों त्रिभुजों में, ये भुजा, बीच वाली भुजा क्या उभयनिष्ठ भुजा है या नहीं, ये बताइए मुझे। बिल्कुल है, तो इसको उभयनिष्ठ भुजा को अपन लिखते हैं। उभयनिष्ठ भुजा ओ पी बराबर ओ पी, कौन सी भुजा? उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा के बाद अब आप देखिए कि जब अपन ने लंब खींचे ओ एम ओ एन, दोनों जीवा से केंद्र की ओर आ रहे बराबर, तो ये भी क्या हो जाएंगे? बराबर। ओ एम बराबर ओ एन। इसके लिए लिखोगे वृत्त की बराबर जीवाएं वृत्त की बराबर जीवाएं वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी पर होती है। वृत्त की बराबर जीवाएं वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी पर होती है। तो दोनों जीवाएं क्या होगी? बराबर दूरी पर होगी, यानी कि ए बी और डी सी दोनों केंद्र से जो दूरी होगी, इन दोनों क्या होगी? बराबर होगी। तो आपकी ये चीज, तीन चीज सेम हो गई। अब तीनों चीज कौन कौन सी सेम हुई? क्या एक तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ये तो रेक्टेंगल हो गया। क्या हो गया? रेक्टेंगल। ये ओपी बराबर ओपी, ओपी बराबर ओपी, यानी एक साइड हो गई आपकी। और ओ एम बराबर ओ एन, ओ एम बराबर ओ एन, क्या ये कर्ण हो गया? क्या एच, यानी कि कौन से नियम से? आर एच एस नियम से। अब आर एच एस नियम कौन सा होता है? तो आर का मतलब रेक्टेंगल, एच का मतलब हाइपोथेनिक यानी कर्ण, और एस का मतलब साइड। तो समकोण यानी कोण, और ये आपका कर्ण और भुजा आर एच एस नियम से।
इसको ध्यान रखना आरएचएस नियम से। आरएचएस नियम से त्रिभुज ओ एम पी सर्वांग सम है त्रिभुज ओ एन पी के। जब आपके दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो अब आपको क्या करना है, एम पी इनका इसका आधार क्या है, एम पी बराबर हो जाएगा इस पी एन के। ये आपकी पहली समीकरण यहाँ पे क्लियर। और मेरी बात सुनो, ये एम पी बराबर हो गया पी एन के, क्या ए बी बराबर डी सी आपको दे रखा है क्या? तो आप लिखोगे ए बी बराबर सी डी कर देना, अपने सब जगह सी डी लिखा, यहाँ पे भी सी डी कर दे, ए बी बराबर सी डी। दो समीकरण यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो गई है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ से समझने वाली बातें अब कंटिन्यू स्टार्ट रहेगी, आपको कंटिन्यूटी रखनी है यहाँ पे। तो यहाँ से अपन अब ये इधर लिखेंगे, इधर देखिए बाप, अगली बात करूं मैं, तब जब ए बी बराबर सी डी है तो 1/2 ए बी बराबर हो जाएगा 1/2 सी डी के। यानी कि मैं जब ए बी का आधा भाग करूं और सी डी का मैं आधा भाग करूं तो क्या बराबर होगा? क्या बिल्कुल बराबर होगा, ये दोनों भी क्या है, बराबर है। अब मैं लिख रहा हूं, जब बराबर भाग है तो ए एम बराबर सी एन, ए एम बराबर सी एन, ए एम बराबर ए एम कौन सा, ए एम और सी एन। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जीवा पर जब केंद्र से, जीवा पर जब केंद्र से अपन कोई लंब डालते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको समद्विभाजित करती है। तो आपको यहाँ को लिखना है कोष्टक में, जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यहाँ तक कंप्लीट, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो इम्पोर्टेंट समीकरण है वो अपन तो हल्का सा इनको इरेज करके करने वाले हैं, फटाफट इसको नोट कर लिए। अपने काम काम की समीकरण अपन ने रख ली, उसके बाकी का अपन इरेज कर दिया। इसके आगे की बात करें, जब ए एम और सी एन बराबर हो गया तो इसको अपन समीकरण नंबर 3 दे देंगे। एक समीकरण, दो समीकरण, तीन समीकरण, यानी कि एम पी पी एन दोनों बराबर, एम पी पी एन दोनों बराबर कहाँ से प्राप्त हुआ, इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम करने के बाद। क्लियर। ए बी और सी डी, ए बी और सी डी दोनों जीवाई आपको आगे से दे रखी थी, जो बराबर है आपके दिया हुआ के अंदर है, ये इसको यहाँ लिख लेना, दिया हुआ। ठीक है। बाद में मैंने 1/2 ए बी और 1/2 सी डी आधी आधी की, जब इस ए बी को आधी करता हूँ तो ए एम आता है, और इस डी सी को आधी करता हूँ सी डी को तो सी एन आता है। ये अपन तीसरी समीकरण बना ली। और ये कैसे होता है, तो इसके लिए मैंने आपको लाइन लिखाई थी, जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, दो भागों में बांटता है। समीकरण 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 3 को क्या करना है, जोड़ने पर। मेरी बात सुनिए, इंपॉर्टेंट जो आपने ये निकाली है ये मैंने आपको यहाँ बता दी। ठीक है। समीकरण 1 कौन सी आपके, एम पी, एम पी में क्या जोड़ूंगा, 3 वाली, यानी कि ए एम पी प्लस ए एम बराबर है पी एन प्लस सी एन के, पी एन प्लस सी एन के। तो एम पी और ए एम को, एम पी देखो, एम पी प्लस ए एम, इसको जोड़ूंगा तो क्या ए पी आ जाएगा, क्या बिल्कुल आ जाएगा। ए पी बराबर पी एन, पी एन में सी एन जोड़ूंगा तो क्या पी सी आ जाएगा, हाँ, यानी कि सी और पी, सी पी, ये आपकी समीकरण हो जाएगी 4। अब मेरी बात सुनना, ए पी बराबर सी पी तो हो गया आपके, ए पी बराबर सी पी, ये तो हो गया क्लियर। कैसे इन दोनों समीकरण को जोड़ा, कौन सी वाली को, जब अपन ने त्रिभुज का जो आधार निकाला इसको और ऊपर वाली को जो आधी होती है, इन दोनों को अपने क्या कर दिया, जोड़ दिया। ये आपकी समीकरण नंबर 4 हो गई। अब आपको क्या करना है, अगला पॉइंट करना है, इस डीपी को और इस बीपी को बराबर करना है। तो समीकरण 2 व 2 से 4 को घटा दीजिए, 2 से 4 घटाने पर समीकरण 2 क्या आपकी ए बी, यानी कि ए बी में से 4 क्या आपकी ए पी, ए बी में से ए पी घटाना है बराबर 4 में इधर क्या है, 4 में इधर तो है, 2 में क्या इधर सी डी, और सी डी में से सी पी को घटाना है।
मेरी बात सुनो, ए बी कहाँ है, ए बी, इस ए बी में ए पी को घटाता हूँ तो क्या मिलता है, बी पी। वेरी गुड। बराबर सी डी, सी डी में से अपन सी पी को घटाते हैं तो क्या मिलता है, डी पी। यही तो सिद्ध करना था, एक समीकरण 4 सिद्ध करनी थी, एक ये सिद्ध करना था। इसी के साथ आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। बात करते हैं आगे